अंधेरे में एक बस यात्रा। गायब हुए यात्री। एक भयानक रात। यह काल्पनिक कहानी है या वास्तव में हुई घटना? ऐसी ही चाइना बस 375 मिस्ट्री आपके लिए। यह 14 नवंबर 1995 चीन देश बीजिंग शहर की बात है। आधी रात का समय। मानना बस स्टॉप पर खड़े लोग अपनी अपनी बसों का इंतजार कर रहे थे। उस समय नंबर 375 बस वहां आई। बहुत लोगों को पता होगा कि यह बस युआन मिंग युआन बस स्टैंड से जियांगमेन बस स्टैंड तक जाती है। लेकिन रात के 11 बज जाने के बाद बहुत से यात्रियों ने बस में चढ़ना कम कर दिया था। बस स्टॉप भी ज्यादा भीड़भाड़ वाला नहीं था। तभी उस बस में एक बूढ़ी महिला, एक युवक और कुछ अन्य यात्री ही चढ़े। बस आगे बढ़ रही थी कि तीसरे स्टॉप पर 3 और लोग चढ़े। लेकिन उनके कपड़े बहुत पुराने और मैले थे। इतना ही नहीं, वे जमीन पर तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। और आश्चर्य की बात यह है कि उनके चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे। कुल मिलाकर देखने में वे थोड़े भयानक जरूर लग रहे थे। यात्रियों ने उन्हें थोड़ा संदेह की नजरों से देखा, लेकिन इस बात पर ड्राइवर और कंडक्टर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दूर बस यात्रा करने के बाद उस बूढ़ी महिला ने अचानक पास बैठे युवक पर गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। तुमने मेरे पैसे चुरा लिए, यह कहते हुए वह उसे जोर से डांटने लगी। वह युवक आश्चर्यचकित हो गया। मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मैंने आपके पैसे भी नहीं लिए। उस युवक ने कितना भी कहा, उस महिला ने नहीं सुना, बल्कि और ज्यादा चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने उसे जबरदस्ती बस से उतारकर पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहा। पहले तो उस युवक को गुस्सा आया, लेकिन आखिरकार उसने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए उसकी बात मानकर बस से उतरने के लिए सहमति दे दी। उसके बस से उतरकर चले जाने के बाद उस बूढ़ी महिला ने उससे धीरे से कहा, सच में तुमने मेरे पैसे नहीं चुराए, लेकिन मुझे इस बस के बारे में संदेह हुआ। हमारी बस में आखिर में चढ़े उन 3 यात्रियों के पैरों को तुमने ठीक से देखा। उनके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे और मुझे उन पर संदेह हो रहा है, उसने कहा। तुम और मैं सुरक्षित रहें इसलिए मैंने ऐसा किया। बुरा मत मानना, उसने कहा। यह बात सुनते ही वह युवक आश्चर्यचकित हो गया और थोड़ा डर भी गया। तुरंत उन दोनों ने मिलकर पुलिस को सूचना दी। 2 दिन बाद पुलिस ने उस बस को शहर के बाहर एक झील में पाया। अच्छी तरह जांच करने पर उस बस में ड्राइवर, कंडक्टर और कुछ अन्य यात्रियों के शव मिले। हालांकि वे सभी पूरी तरह से सड़ चुके थे और खराब हालत में थे। इतने कम समय में मानव शरीर का इस तरह से होना असंभव है। पुलिस भी आश्चर्यचकित हो गई। और आश्चर्यजनक बात यह है कि बस में पेट्रोल पूरी तरह से भरा हुआ था, लेकिन उस बस के कम से कम 150 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक जाने के निशान दिखाई दिए। यह घटनाएं कैसे हुई, यह आज तक पता नहीं चल पाया है। असल में यह घटना सच में हुई थी या यह केवल कल्पना है, यह किसी को नहीं पता। कुछ लोगों ने इसे झूठ करार दिया, जबकि कुछ लोग आज भी चाइना बस 375 मिस्ट्री पर विश्वास करते हैं। यह चाइना बस स्टोरी आपको कैसी लगी? और ऐसी ही अजीब कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और दिलचस्प कहानी के साथ फिर मिलेंगे। हमारे चैनल शॉर्ट्स के माध्यम से हर दिन कई विषयों के बारे में तथ्य जानें। धन्यवाद।